बाबा की कथा ध्यान से सुनना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके और ऊपर ताली बजा करके ये करें क्या, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले घरों में पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले घरों में पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले घरों में पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले घरों में पुकार। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम और भीम के पुत्र घटोत्कच और उनके पुत्र हुए ये बर्बरी। उनके पुत्र बर्बरी छोटी सी उम्र में माँ के पास गए और कहा कि माँ, मैं भी अक्षत्रियों का बच्चा हूँ, मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने जो जगत की जननी माँ होती है उसके पास भेज दिया और कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। बर्बरिक जो है भगवान भोलेनाथ के पास गए, उनकी तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उनको 3 बाण दिए थे, इसलिए इनको 3 बाणधारी कहा गया। बोलो 3 बाणधारी की शक्तियां प्राप्त करके 3 बाण प्राप्त करके अपनी माँ के पास आए कि माँ, मैं महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूं। माँ ने कहा कि बताओ किसका साथ दोगे? माँ ने कहा कि मेरे से तुमने 2 वचन लेकर जाने हैं। एक तो जब भी कोई हारेगा उसका तू सहारा बनेगा, और दूसरा रास्ते में तेरे से कोई भी कुछ भी मांगे तुझे इनकार नहीं करना। जैसे माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, ऐसे मेरे बर्बरिक जो हैं इनकी क्या सवारी थी? नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरियों, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरियों, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरियों, नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरियों। चलते जा रहे हैं, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध है। कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी और पांडवों के साथ उठाइए दोनों हाथ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। चल पड़े नीले घोड़े पर सवार होकर के बर्बरी। जब बर्बरी नीले घोड़े पर सवार होकर चले, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और युद्ध में हलचल सी मच गई। अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन ने सोचा रथ को हिलते हुए इतनी कड़कने बिजली कड़क रही थी, देख करके कहा भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु ऐसी कौन सी शक्ति आ रही है? युद्ध में तो बाद में पहुंचेगा, मुझे लगता है मैं
युद्ध हार गया। प्रभु जाकर देखिए कौन है ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बरबरीक से मिले जाकर के। बरबरीक को रोका, बरबरीक रुको, कहाँ जा रहे हो? कि हे ब्राह्मण देवता, मैं युद्ध में जा रहा हूं। किसका साथ दोगे? मां से वचन लेकर आया हूं। वचन देकर आया हूं कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अरे युद्ध में तो चल पड़ा, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र किए, मेरे पास 3 बाण है, इसी से मैं, इसके लिए मेरे को युद्ध के लिए 1 बाण काफी है जीतने के लिए। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे बातें करनी तो आसान है, कुछ करके तो दिखा। कि बताओ ब्राह्मण देवता क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। बरबरीक को कहने लगे, बरबरीक, वहां पर एक पीपल का पेड़ था कि अपने इस बाण से इस पीपल के सारे पत्ते बीन कर दिखाओ। बरबरीक ने धनुष पर अपना जो बाण था वो चढ़ाया और एक तीर से पीपल के सारे पत्ते बीन दिए। तो उस ब्राह्मण देवता ने जो है एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा रखा था, वो तीर जो है घूम करके ब्राह्मण के पांव के पास आ गया। बरबरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जरा पांव उठाइए, शायद कोई पत्ता आपके पांव के नीचे है। जब पांव उठाया तो वो पत्ता भी बीन ना पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब इस तीर में इतनी करामात है तो ऐसे तो ये ढूंढ के मारेगा सबको। बरबरीक किसका साथ दोगे? जो हारेगा उसका साथ दूंगा। फिर तो कोई भी नहीं हारेगा। जो कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों के साथ, पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों के साथ। तो भगवान ने, कहते हैं भगवान की माया कहीं दूर कहीं छाया, भगवान की माया को कोई नहीं समझ पाया आज तक। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी टाइम एक खेल रच दिया। क्या कि हे बरबरीक, इस धरती के कल्याण के लिए इस कलयुग में एक शीश का दान चाहिए और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से एक को देना होगा। एक तो अर्जुन और एक भगवान श्री कृष्ण और तीसरे बरबरीक आप। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। भगवान श्री कृष्ण का शीश नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। और बचे आप, मुझे आपका शीश का दान चाहिए। मां से वचन लेकर आया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तुझे मना नहीं करना, वचन निभाया। तो बरबरीक ने कहा कि भगवान, अगर ये शीश का दान कोई मांग सकता है, वो छोटी मोटी पावर नहीं है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है कि प्रभु आप अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए और बरबरीक ने देख करके उनको नमस्कार किया और तलवार उठाई, अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण की झोली में डाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसने देखा कि इस वीर ने अपनी वीरता दिखाई है, उस शीश को प्रेमियों अमृत पिलाया भगवान श्री कृष्ण ने। और कहते हैं कि जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है।
तो बरबरीक ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध लड़ तो सका नहीं, लेकिन मैंने ये युद्ध देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चोटी के ऊपर उस चीज को रखा और बरबरीक ने जो है सारा युद्ध वहीं से देखा। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था, उसमें सबको पता है कि कौरवों की हार हो जाती है और पांडवों की जीत हो जाती है। और जो कोई नेक काम करते हैं, कोई भलाई का काम करते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा घमंड भी आ जाता है। फिर पांडवों में घमंड आ गया। अर्जुन कहता है मैंने जिताया युद्ध, भीम कहता है मेरी गदा ने जिताया। तो पांडव इकट्ठे होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं। उठाइए दोनों हाथ उधर। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन कहता है मेरी धनुष में मेरे बाण ने जिताया है। भीम कहता है युद्ध मेरी गदा ने जिताया है। आप ही बताइए युद्ध किसने जिताया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो आपके रथ का सारथी बना हुआ था। अगर मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता तो शायद आप युद्ध हार जाते, तो मेरा ध्यान तो सामने था। लेकिन इसका फैसला एक शख्स हो रहे हैं। कौन? उठाइए दोनों हाथ। चलो चले उस चीज के पास, चलो चले उस चीज के पास, चलो चले उस चीज के पास, चलो चले उस चीज के पास। भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित बरबरीक के पास आए और बरबरीक को कहने लगे कि हे बरबरीक, आप ही बताइए युद्ध किसने जिताया? बरबरीक ने कहा कि प्रभु इस युद्ध में मरने वाला भी श्री कृष्ण था और मारने वाला भी श्री कृष्ण था। मैंने भी कुछ भी दिखा वहां पे, मैंने तो एक सिर्फ सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा। उस सुदर्शन चक्र से ही कौरव जो है हार गए और पांडव जीत गए। उसमें मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी श्री कृष्ण था। तो वहां से भगवान श्री कृष्ण ने जो है बरबरीक को एक वरदान दिया था कि हे बरबरीक, इस धरती के कल्याण के लिए इस कलयुग में जो तू अपनी मां से वचन लेकर आया था, हारे का सहारा, इस कलयुग में जो ये कलयुग बढ़ेगा और तेरे दरबार में कोई हार कर आएगा, उसका तो सच में ही सहारा बनेगा। और जो तेरे दरबार में आकर एक बार अपनी आंखों से आंसू निकाल गया, जो भी उसके मन में कोई मनोकामना है, कोई मांगने का जो भी इच्छुक हो, उसकी तो मनोकामना पूरी करेगा। और आज से जो मेरा श्याम नाम है, जो मेरा श्याम नाम है, आज से मैं वो तुमको देता हूं। आने वाले कलयुग में जो भी तेरे दरबार में आकर के श्याम पुकारेगा, उसको मैं मुरली वाला श्याम बनकर नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर के उनकी रक्षा करेगा, उनकी मनोकामना पूरी करेगा। बोला खाटू नरेश
से ये शीश का दानी बना, तब से ये 3 वर्णधारी बना, तब से ये खाटू के नरेश बना। कथा समझ में आई है? किस किस को आई है? अब आगे कोई आपसे कोई पूछेगा कि कौन है ये खाटू वाला, आप बड़े आराम से बता सकते हो। बता सकते हो? कौन कौन बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं कि खाटू वाला ये कैसे बना? आना भैया। चलो बातों में बता दो कैसे बने। बातों में बता दो कैसे बना ये शीश का। युद्ध देखने गए थे और युद्ध लड़ने वाले ने अपने शीश का दान दिया था कृष्ण जी महाराज को। तब से खाटू श्याम जी है बर्बरीक थे पहले। ताड़ी बजा दो क्या? बोलो हारे के सहारे, बोलो शीश के दानी। ये बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, तो यहाँ पे बोल